दोस्तों, उर्दू शायरी और पुराने फिल्मी गीतों का शायद ही ऐसा कोई प्रेमी होगा जो साहिर लुधियानवी के नाम से अपरिचित होगा। उन्होंने कई बेहतरीन गजलें, नज़में और फिल्मी गीत लिखे जिन्हें लोग आज भी गाते गुनगुनाते हैं। लेकिन दुनिया को कई रोमानी गीत देने वाला ये शायर खुद मोहब्बत के लिए तरसता रहा। आइए आज जानते हैं साहिर लुधियानवी की जिंदगी के बारे में। मशहूर कवि साहिर लुधियानवी का जन्म 8 मार्च 1921 में पंजाब के लुधियाना में हुआ था। उनका असली नाम अब्दुल हई फजल मोहम्मद था। उनके पिता चौधरी फजल मोहम्मद सिखिवा के एक धनी जमींदार थे और गुज्जर समुदाय से थे। जब वो मुश्किल से 6 महीने के थे, उनके माता पिता अलग हो गए और उनकी मां सरदार बेगम ने बच्चे अब्दुल को अपने साथ लेकर घर छोड़ दिया। 8 दोस्तों, साहिर को लिखने का शौक काफी कम उम्र से ही हो गया था। साहिर लुधियानवी को साहिर नाम कैसे मिला, ये किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। साल 1937 में जब उनकी परीक्षाएं चल रही थी और तभी अपनी किताब पलटते हुए उनकी नजर मशहूर शायर मोहम्मद इकबाल की एक गजल पर पड़ी। इस गजल के साहिर लफ्ज का इस्तेमाल किया गया था, जिसका अर्थ जादूगर होता है। इस शब्द ने अब्दुल के दिल को छू लिया और इस तरह उन्होंने अपने लिए साहिर नाम का चुनाव किया। दोस्तों, साहिर अपनी शायरी और अपने भाषणों के लिए तो मशहूर थे ही। कॉलेज के दिनों में अमृता प्रीतम से उनकी मुलाकात हुई और दोनों के बीच प्रेम हो गया। साहिर की कलम का जादू अमृता प्रीतम पर भी हो गया, परंतु अमृता के घर वालों को ये रास नहीं आया कि उनकी बेटी एक मुस्लिम से प्यार करती है। अमृता के पिता के कहने पर उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। उसके बाद साहिर ने छोटी मोटी नौकरियां की। 1943 में वो लाहौर आ गए। इसी साल साहिर का पहला कविता संग्रह तलखियां प्रकाशित हुआ। तलखियां के प्रकाशन के बाद से ही उन्हें ख्याति प्राप्त होने लग गई। 1945 में वे मशहूर उर्दू अखबार अदब-ए-लतीफ और शाहकार के संपादक बने। 1949 में लाहौर में रहते हुए साहिर लुधियानवी ने एक क्रांतिकारी कविता आवाज़-ए-आदम लिखी, जिसमें हम भी देखेंगे एक यादगार लाइन बन गई। लेकिन साहिर की ये कविता पाकिस्तान हुक्मरानों को नागवार गुजरी। साहिर की ये कविता प्रकाशित होने के बाद उन्हें खुफिया एजेंसियों ने धमकी दी और मजबूर होकर वह 1949 में भारत चले आए। 1949 में कुछ समय दिल्ली में रहकर साहिर ने मुंबई का रुख किया। फिल्मों में साहिर लुधियानवी का पर्दापण 1949 में आई फिल्म आजादी की राह से हुआ, लेकिन उन्हें पहचान मिली फिल्म नौजवान से। इसके बाद में साहिर लुधियानवी ने बाजी, प्यासा, फिर सुबह होगी, कभी कभी जैसे लोकप्रिय फिल्मों के लिए गीत लिखे। फिल्मों में साहिर लुधियानवी का पर्दापण 1949 में आई फिल्म आजादी की राह से हुआ, लेकिन उन्हें पहचान मिली फिल्म नौजवान से। इसके बाद में साहिर लुधियानवी ने बाजी, प्यासा, फिर सुबह होगी, कभी कभी जैसे लोकप्रिय फिल्मों के लिए गीत लिखे। साहिर के कुछ मशहूर गानों में साथी हाथ बढ़ाना, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मैं पल दो पल का शायर हूँ और ईश्वर अल्लाह तेरे नाम आदि शामिल हैं। इतना ही नहीं, बेहद कम लोग ही यह जानते होंगे कि साहिर देश के पहले ऐसे गीतकार थे जिनके गीतों के आधार पर संगीतकारों ने धुन बनाई। बॉलीवुड में ये चलन शुरू करने वाले साहिर ही थे। इससे पहले लोग पहले धुन बनाते थे और फिर उसके आधार पर गीत लिखे जाते थे। हिंदी सिनेमा के उनके अहम योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। हिंदी सिनेमा को ये अनमोल गीत देने वाले इस नायाब गीतकार का 5 अक्टूबर 1980 को मुंबई में निधन हो गया। आज चाहे साहिर लुधियानवी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गीत रहती दुनिया तक गुनगुनाए जाएंगे।